नमस्कार मित्रों, आज भी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। आम व्यक्ति भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकता है। ई कचरे से क्या आशय है? ई कचरे के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करना है। साथ ही हाल ही में ई कचरा नियमों के किए गए संशोधन की मुख्य विशेषताओं का भी विवरण प्रस्तुत करना है। तो ई कचरे के बारे में आज जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कचरा अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर है कंप्यूटर व उससे संबंधित अन्य उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जैसे घरेलू उपकरण, कैमरा, मोबाइल फोन तथा उनसे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरे की संज्ञा दी जाती है। ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL आदि जिन्हें हम रोजमर्रा इस्तेमाल में लाते हैं उनमें भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सरकार ने देश में ई कचरे के पर्यावरण अनुकूल प्रभावी प्रबंधन के लिए ई कचरा नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों में बदलाव देश में ई कचरा निपटान को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई कचरे के पुनर्चक्रण या उसे विघटित करने के काम में लगी इकाइयों को वैधता प्रदान करने तथा उन्हें संगठित करने के इरादे से किया गया है। आइए ई कचरे के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर जरूर चर्चा करते हैं। ई कचरे में शामिल विषैले तत्व तथा उनके निस्तारण के असुरक्षित तौर तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा तरह तरह की बीमारियां होती हैं। माना जाता है कि एक कंप्यूटर के निर्माण में 51 प्रकार के ऐसे संघटक होते हैं जिन्हें जहरीला माना जा सकता है, जो पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं। आगे देखिए भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बनाने में काम में आने वाले सामग्रियों में ज़्यादातर कैडमियम, निकिल, क्रोमियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम तथा पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। आइए ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2018 की कुछ विशेष महत्वपूर्ण विशेषताएं जान लेते हैं। ई कचरा संग्रहण के नए निर्धारित लक्ष्य 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावी माने जाएंगे। तो ये अपडेट हो गया है और भी इसमें संशोधन हुए, वो भी आप अपडेट कर लीजिएगा। इस विभिन्न चरणों में ई कचरे का संग्रहण लक्ष्य 2017-18 के दौरान उत्पन्न किए गए कचरे के वजन के 10% होगा तथा 2023 तक प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। वर्ष 2023 के बाद यह लक्ष्य कुल उत्पन्न कचरे का 70% हो जाएगा। मुख्य बात, यदि किसी उत्पादक के बिक्री परिचालन के वर्ष उसके उत्पादों की औसत आयु से कम हो तो ऐसे नए उत्पादकों के लिए ई कचरा संग्रहण हेतु अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। उत्पादों की औसत आयु समय समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। हानिकारक पदार्थों से संबंधित व्यवस्थाओं में ROH के तहत ऐसे उत्पादों की जांच का खर्च सरकार वहन करेगी। यदि उत्पाद ROH की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हुए तो इस स्थिति में जांच का खर्च उत्पादक को वहन करना होगा। उत्पादक जवाबदेही संगठन को नए नियमों के तहत कामकाज करने के लिए खुद को पंजीकृत कराने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।